आज से आप जो है ना सिर्फ 5 ट्रिक को अपनाइए और एग्जाम में जो है ना 400 प्लस या 450 प्लस जो है ना आसानी से मार्क्स लेकर के आइए। क्योंकि प्रीतम भैया इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाले हैं। अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, फिर भी आप कंप्लीट देखिए। इस वीडियो में हम आपको जेन्युइनली तरीका बताने वाले हैं। आप कोई भी क्वेश्चन को याद कैसे कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है उसका आंसर लिखने, फिर भी आप जो है ना बना बनाकर आंसर कैसे लिखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे लगाइएगा, ये चीज आपको बताएंगे। इतना ही नहीं भाई साहब, आपको रियलिटी ये बताएंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कहां से पूछे जाते हैं। क्यों बहुत सारे टीचर कहते हैं कि हम एग्जाम से पहले ही लीक क्वेश्चन कर दिए हैं। भैया का खुद एक एग्जाम है का नोट्स चलता है, उसमें हम क्यों कहते हैं कि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन टकराएगा। हमको कैसे पता है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे। हर एक चीज का जो है ना इस वीडियो में पोल खोलेंगे। प्रीतम भैया का किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आए थे, हम जो है ना मैथ का प्रैक्टिस कैसे किए थे, क्योंकि मेरा भी मैथ जो है ना बहुत वीक था। संस्कृत में आपको बेहतर मार्क्स कैसे लेकर के आना, एक एक टिप्स आपको बताएंगे। लैंग्वेज से सब्जेक्ट लेकर के मैथ, सोशल साइंस, साइंस, हर एक चीज सब्जेक्ट का, ठीक है। तो कंप्लीट देखिए वीडियो को, आपको जो है ना आज जेन्युइन तरीका पता चलने वाला है ए वाला मार्क्स लाने का, 400 या 450 मार्क्स लाने का। तो प्लीज देखिए, और अंत में एक बोनस टिप्स भी है। बोनस टिप्स एकदम मजेदार है, एकदम सारे सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन आपको एक जगह इकट्ठा दे देंगे। तो कंप्लीट देखिएगा तब ना मजा आएगा। और कहां पर मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए एक एक चीज हम आपको बताएंगे, एकदम सटीक तरीका से बताएंगे, एकदम आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला मेन चीज होता है रिवीजन। क्या होता है भैया? रिवीजन। रिवीजन को आप अच्छे से एकदम सटीक तरीका से समझिएगा। मान लीजिए कि अभी आप जो है ना 50 को क्वेश्चन याद किए हैं पर सब्जेक्ट। कितना? पर सब्जेक्ट में जो है ना आप 50 को सब क्वेश्चन याद किए हैं। तो क्या भैया हमको अभी जो है ना नया क्वेश्चन याद करना चाहिए? अगर मान लीजिए मेरे पास और 20 गो नया क्वेश्चन है, तो यह हमको नया क्वेश्चन याद करना चाहिए। देखिए अगर आपका कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब क्या होता है ना भैया, अगर आपके अंदर क्षमता है, ठीक है, कि हम याद कर सकते हैं, हमको आसानी से याद हो जाएगा, चाहे हम जो है ना कोई ट्रिक वगैरह अपना करके हम याद कर सकते हैं, तो बिल्कुल याद करिए, बिल्कुल कांसेप्ट को समझिए। और हम प्रीफेयर करते हैं आप जो है ना लगभग 100 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पढ़ के जाइए, ठीक है। पर सब्जेक्ट जो है ना कम से कम आप 100 क्वेश्चन पढ़ करके जाइए, ताकि एग्जाम में जो है ना आप बेहतर मार्क्स लेकर आइए। 100 क्वेश्चन आप कहां से पढ़िएगा? देखिए 2011 से लेकर के 2025 तक के बीच में वैसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए गए हैं, क्या किए गए हैं? रिपीट किए गए हैं, उस क्वेश्चन को आप पढ़िए। यानी रिपीटेड क्वेश्चन को आपको पढ़ना है 2011 से 2025 तक के, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, गेस क्वेश्चन, तो हम आपको बताएंगे कहां देंगे, हम शुरू में आपको बोले हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए कि क्वेश्चन आते कहां से है, ठीक है, और आपको रिवीजन कैसे करना है। अब देखिए कंसेप्ट यहां पर एक चीज लागू होता है, बहुत सारे बच्चे ये भी कंसेप्ट पता नहीं होते, ठीक है। कंसेप्ट क्या है भैया, हमको यहां पर समझिएगा। जैसे सुबह का वक्त जो होता है ना, एकदम सुबह वाला वक्त, एकदम रिवीजन करने का वक्त होता है सुबह। आप जो है ना कम से कम डेली 3 घंटा रिवीजन जरूर कीजिए। क्या कीजिए? 3 घंटा कम से कम आपको डेली रिवीजन करना है। भैया रिवीजन में हम क्या क्या करेंगे, ये चीज हमको बता दीजिए। तो रिवीजन में आपको हमेशा याद रखना है, पहला तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा रिवीजन। जैसे मैथ का भी फॉर्मूला होते हैं, उसके अलावा केमिस्ट्री का भी फॉर्मूला होते हैं। तो पहला आपका जो है ना मैथ का टोटल फॉर्मूला, आपका कंसेप्ट जो है ना क्लियर होना चाहिए। मैथ का जितने कंसेप्ट होते हैं ना, सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप जो है ना एग्जाम में आपके कितना मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं? 230 मार्क्स के आते हैं। तो 230 में जो है ना 230 मार्क्स लाने की क्षमता रखिए ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका बेहतरीन मार्क्स आए एग्जाम में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रैक्टिस का चीज है, और लगातार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपका बेहतर मार्क्स आएगा, समझे। अब बढ़ते हैं तीसरा चीज, वो है तीसरा चीज आपके सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होते हैं ना, बच्चे आधा लिखते हैं, आधा भूल जाते हैं, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो आपको आधा याद आएगा, आधा भूल जाइएगा। तो वहां पर क्या करना है, उसी से रिलेटेड, ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको वर्ड को लिख देना है। क्या करना है? उसी से रिलेटेड आपको वर्ड को लिखना है एग्जाम में, ताकि आपसे गड़बड़ ना हो, आप जो है ना आसानी से बना देंगे, ठीक है। इसके अलावा बोनस टिप्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, अंतिम तक देखिएगा तब मजा आएगा, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, देखिए सुबह में आप जो है ना 4:30 बजे से 7 बजे तक ब्रेन सबसे तेज रहता है। इस समय जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर आप सुबह में मैथ का भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, मैथ के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है दिन में, आप जो है ना उस समय समझ सकते हैं मैथ के कंसेप्ट वगैरह के। और साथ में आप कोई रिवीजन वगैरह करने का चीज है, रिवाइज या रिमेंबर करने का चीज है, कोई भी चीज याद करने का चीज है, ओकरा के याद करे के पड़ी, ठीक बा। यही से कहत है कि अगर तहरा की याद कुछ नहीं हो, तो सुबह में पढ़वा याद हो जाए, ठीक बा, कोई दिक्कत वाला बात ना।
तो ये चीज को आपको समझना है, बढ़िया समझना है। प्रीतम भैया भी सुबह ही पढ़ते थे, एकदम याद करने वाला जो भी चीजें था सुबह में ही याद करते थे, ठीक है। अगला यहाँ पर हम लोग का टिप्स आएंगे भैया जी। अगला क्या है, सब्जेक्ट रोटेशन टिप्स। बहुत सारे बच्चों को क्या लगते हैं ना कि जैसे मान लीजिए वो अगर मैथ पढ़ लिए उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एसएसटी हो गया और साइंस हो गया। एक के दाम में वो जो है ना क्या करते हैं, तीनों, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं, जिसका वजह से उसको जो है ना हार्ड लगता है। तो आप क्या कीजिए ना, ऐसे ना पढ़ करके, ठीक है, इस तरीका से आप ना पढ़ करके, ठीक है, हमारे बताएगा टिप्स को, जैसे एक हिंदी ले लीजिए, ठीक है, हिंदी ले लीजिए और प्लस में आप क्या कर लीजिए, मैथ ले लीजिए, ठीक है, क्या लीजिए, मैथ ले लीजिए। उसके बाद आप जो है ना इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है, इंग्लिश ले लीजिए और आप जो है ना एसएसटी ले लीजिए, ठीक है, प्लस एसएसटी ले लीजिए। इसके अलावा जो है ना आपको क्या लेना है, साइंस ले लेना है और प्लस आपको संस्कृत ले लेना है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आप जो है ना क्या कीजिएगा, इस तरीके से एक भारी और एक हल्का सब्जेक्ट, मेरा कहने का मतलब ये है, एक जो आपको भारी लगे और एक जो सबसे हल्का लगे, उस तरीके से एक हल्का एक भारी सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़ना शुरू कीजिए। देखिएगा चुटकी बजा कर आइए, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि अगर भारी हल्का पढ़िएगा ना तो आपको माथा पे बोझ भी नहीं लगेगा और आप आसानी से बना सकते हैं। हर सब पे कम से कम आपको जो है ना 2 घंटा के टाइम देना होगा। अभी आप एग्जाम के समय हम प्रिपेयर करेंगे, कम से कम आप 10 घंटा, 8 घंटा से 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, 8 घंटा से 10 घंटा। लास्ट के जो 1 मंथ आपके बचे हुए, चाहे जो भी है, एक दिन जो जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप जो है ना कम से कम 10 घंटा 8 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए। दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे 2 घंटा दीजिएगा। जो आपका आसान सब्जेक्ट लगेगा उस पर कम दीजिए, जो भारी लगे उस पर 3 घंटा भी दे सकते हैं। लाइक टू मैथ या एसएसटी, इस पे आप 3 घंटा भी दे सकते हैं। हिंदी संस्कृत के 1 घंटा काटकर इंग्लिश वगैरह का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला यहाँ पर हमको आते हैं। इसको बताने से पहले बता दे, अगर आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का चाहिए, ठीक है भैया, आप जो है ना एक हमको ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें जो है ना सिर्फ गेस ऑब्जेक्टिव रहे। क्या रहे, सिर्फ जो है ना गेस हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए, जिसमें टोटल गेस सब ऑब्जेक्टिव रहे। क्या चीज का, ऑल सब्जेक्ट का। तो हम आप लोग के लिए जो है ना एकदम ला देंगे, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें टोटल बता देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में गेस ऑब्जेक्टिव लिख करके पूरा कमेंट भर दीजिए, ठीक है, गेस ऑब्जेक्टिव लिख करके आप लोग क्या कर दीजिए, पूरा कमेंट जो है ना भर दीजिए, फिर हम जरूर बना देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो गेस ऑब्जेक्टिव फटाक से लिख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आएगा तब आपको मिलेगा, है ना, आएगा तब मिलेगा। जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, गेस ऑब्जेक्टिव लिखिए, जाइए फटाफट टाइप कीजिए, हो गया। लाइक वाला भाई बटन दबा दीजिएगा, हो गया, तब गया, एकदम मारो मुक्का से फोड़ दो, है ना, फोड़ना मत, फिर पढ़ेगा कैसे। तो यहाँ पर आते हैं फिर चीज, यहाँ पर आते हैं कि 90 मिनट स्टडी 10 मिनट ब्रेक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना भैया, अरे भैया हम ना 4-5 घंटा एक के बार बैठ जाएंगे, यानी 5 घंटा जो है ना एक के बार बैठ जाएगा, ठीक है, कहेगा हम ना एकदम क्या है, हम टॉपरे बन के मानेंगे, ठीक है, हम एक के बार में क्या बन जाएंगे भैया, टॉपर बन जाएंगे। टॉपर नहीं बनना है, टॉपर नहीं बनना है, आपको क्या करना है, 450 लाना है, टॉपर नहीं बनना है, इतना जल्दी टॉपर नहीं बनोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, 5 घंटा 10 घंटा एक बार ना बैठ करके आप जो है ना कम से कम 1 घंटा में, ठीक है, आप 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट ब्रेक, ठीक है, 10 मिनट ब्रेक में भैया क्या करना है, हमको पानी वानी थोड़ा पी लेना है, ठीक है, हल्का टहल लेना है ताकि आपको नींद ना आए, ठीक है, और आप जो है ना थोड़ा अपने आप को फ्रेश फील करें। तो आपको ये चीज करना है ब्रेक में, ठीक है, क्या करना है, ब्रेक में ये चीज आपको करना है, ठीक है। तो आपको समझना है कि भैया हमको एकदम टॉपर नहीं बनना है 10 घंटा पढ़ करके, है ना, 1 के बार 10 घंटा पढ़ करके, 1 घंटा पे 10 मिनट आपको ब्रेक लेना है। और आप जो है ना इससे 40% आपको याद करने का क्षमता भी बढ़ जाएगा और आपको दिक्कत वगैरह ना होगा। अगला हम लोग यहाँ पर आते हैं, अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आपको बताने से पहले आपको बता दें, एग्जाम हैकर जो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है, और एग्जाम हैकर्स जो है ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे बच्चे बिहार का ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, और 2025 एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है ना यहीं से टकराए थे 2025 में, ठीक है, आने वाला 2026 में भी यहीं से एक क्वेश्चन टकराएंगे। एग्जाम के 1 घंटा जैसे आप लोग का एग्जाम होगा ना, उसी समय हम प्रूफ लेकर आ जाएंगे 2026 में कितना टकराए एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर नहीं लिए तो बिहार का बहुत सारे बच्चे ले लिए, और इसमें आपको मिलेगा क्या चीज, 6 सब्जेक्ट का टोटल मिलेगा आपको गेस क्वेश्चन। गेस में आपको क्या क्या मिलेगा, 2 मार्क्स वाले प्लस 5 मार्क्स वाले, और प्लस जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव गेस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। और इसके अलावा आपको ना मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका बेहतरीन तैयारी नहीं हुआ है 400 या 450 का ड्रीम है, तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि प्रीतम भैया खुद अपने हाथ से बनाए हैं और प्रीतम भैया का खुद 400 प्लस मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। तो अगर नहीं लिए है तो जाकर के आप जो है ले लीजिए। भैया लेंगे कैसे, तो आपको लेने के लिए क्या करना होगा, इस नंबर पे मैसेज करना होगा 950741
7518, ठीक है। इस नंबर पे आप जो है ना लिखिएगा क्या चीज, एग्जाम है कर आपको लिखना है, ठीक है। वहां पर आपको जो है ना 350 रुपया का आएगा, ठीक है। आपको अभी डिस्काउंट मिला है, 350 भी आपको पे नहीं करना है, सिर्फ आप जो है ना 299 रुपया में सरस्वती पूजा से पहले अगर आप लीजिएगा ना तो सिर्फ 299 रुपया में आपको टोटल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। सरस्वती पूजा बाद लीजिएगा फिर आपको 350 रुपया पेमेंट करने होंगे। तो आप जाइए पेमेंट कीजिए और ले लीजिए, और आप जो है ना तगड़ा तरीका से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लेकर के पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। हम आप खुद बोल रहे हैं ना कि एक एक चीज आपको समझ में वहां पर आएगा, आसान भाषा में डाला हुआ है और कम क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ करके आप जो है ना आसानी से 400 या 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो जाइए ले लीजिए। बाकी हम चलते हैं आगे। आगे क्या है यहाँ पर, साप्ताहिक रिवीजन। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास 15 दिन टाइम है या फिर आपके पास जितना भी टाइम है, आप जो है ना कम से कम रात के अगर आपके पास जो है ना 1 घंटा मिल जाए, ठीक है, तो टोटल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद रात के 1 घंटा जो है ना आप क्या कीजिए, रात के 1 घंटा आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन कीजिए। रिवीजन में आप जितने सब्जेक्ट दिन में पढ़े हैं, आप जो है ना टोटल सब्जेक्ट को आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, टोटल सब्जेक्ट के जो है ना आपको रिवीजन करना है, जितना सब्जेक्ट आप दिन में पढ़े हैं। तो इस तरीका के अपनाइएगा तो आप बेहतर मार्क्स लेकर के आइएगा। इसके अलावा भी बेस्ट बेस्ट तरीका है भैया, सबको हम बताएंगे, बस गर्दा उड़ा के आना है 2026 के एग्जाम में। फिर आते हैं फार्मूला रिवीजन। देखिए फार्मूला वगैरह या मॉडल पेपर आपको जो है ना सोल्व करना जरूरी है। हो सके तो डेली आप जो है ना कम से कम एक सेट 3 घंटा 15 मिनट बैठ करके मॉडल सेट आपको सोल्व करना है। मॉडल सेट को सोल्व करने से क्या होगा आपको फायदा, पहला तो आपका राइटिंग हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। क्या हो जाएंगे भैया, राइटिंग हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा बात आपको जो है ना मिस्टेक आपसे नहीं होगा एग्जाम में, यहीं पर मिस्टेक कर लीजिएगा, वहां पर मिस्टेक नहीं होगा। तीसरा जो है ना आप जो है ना फास्ट लिख पाएंगे एग्जाम में और गर्दा उड़ाकर एग्जाम में आ पाइएगा। तो अगर ये सब तरीका के अपनाते हैं तो बस आप एग्जाम में चुटकी बजाइएगा, गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक है। प्रीतम भैया एक एक चीज आपको बता देंगे, क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार, तो 10th स्टार को सब्सक्राइब करो, क्लिक करो, सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। करो जल्दी से, हो गया। लाइक वाला भी बटन दबा ही देना, नहीं दबाते हो तुम लोग, आलसी हो, है ना, जल्दी से दबा दो। चलिए यहाँ पर हम लोग अगला आते हैं भैया। अगला क्या है, यहाँ पर 3 शिफ्ट फिक्स टाइम टेबल बनाइए। देखिए सुबह में आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, सुबह में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। दोपहर में आपको क्या करना है भैया जी, दोपहर में आपको जो है ना प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ऐसे मॉडल पेपर या कुछ भी चीज का प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ वगैरह सोल्व करके, ठीक है। शाम में आपको क्या करना है, आपको जो लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आप जो है ना क्वेश्चन वगैरह जो याद किए हैं उसको लिख करके आप ट्राई कीजिए, और रात के सोने से 1 घंटा पहले जितना भी सब्जेक्ट है आप उसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। तो आपको ये चीज को अपनाना है। चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएंगे भैया जी, यहाँ पर आते हैं। देखिए ये तो आपका हो गया, एक तो खत्म ही हो गया, ठीक है, इसको छोड़िए, यहाँ तक आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या होते हैं, अगर आप मेरे बताए गए जो हम इसमें आप वीडियो में बताए हैं, टिप्स बताए हैं, ठीक है, अगर उसको अपनाते हैं तो बेहतर मार्क्स आएगा। और एग्जाम है कर नोट्स ले लोगे तब कहीं से कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ लो, एग्जाम में जाके लिख दो, दैट्स इट। आसान भाषा में है, नो टेंशन, आपको आसानी से याद हो जाएगा, नो टेंशन। एग्जाम में छाप दोगे, नो टेंशन, ठीक है। बाकी आपको सपोर्ट के लिए वो नंबर भी है, उस पर कॉल मैसेज करके आप कुछ चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। आप लोग बताइएगा कि भैया आप जो है ना अगला वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो जो है ना किस टॉपिक पर बनाइए, ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और आप लोग शेयर नहीं करते, जल्दी से शेयर कीजिए एकदम फटाक से, ठीक है। और 10K के फैमिली कंप्लीट कराइए जल्दी से आप लोग, ठीक है। फिर तालका मचेगा और फर्स्ट गाइडेंस है और रहेगा, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। कोई और टॉपिक पर चाहिए बता दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।